कर रहे हैं रेफरेंसेस टैब को। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस टैब। इसमें सबसे पहली जो थिंग है टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने 3 पैराग्राफ्स ले लिए हैं, साइज थोड़ा सा कम कर दूँ। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या मतलब है? इसमें यह है कि अगर आप लोग कोई बुक वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इस चीज़ का यूज़ होता है। ये देखें, यहाँ पे 2 किस्म के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को आप लोग उठा सकते हैं। तो इसको बनाने का क्या तरीका है? फ़र्ज़ आपको इसमें क्या करना होगा, हेडिंग्स देनी होंगी। हेडिंग के हिसाब से आप लोगों की टेबल बनेगी। या चैप्टर का नाम दे रहे हैं तो चैप्टर के हिसाब से बनेगा, हेडिंग का नाम दे रहे हैं तो हेडिंग के हिसाब से बनेगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हेडिंग्स ले रहा हूँ। मैं इसमें इसको एक हेडिंग बना लेता हूँ। मैं इसको एक हेडिंग बना लेता हूँ। और टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इसको एक हेडिंग बना लेता हूँ। इसी तरह इसको बना लेता हूँ। पेज नंबर जो है वो खुद ब खुद अपडेट होगा, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास ये 3 हेडिंग्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी टेबल बने, ठीक है। जिस तरह हर बुक के सामने जो क्या कहते हैं फर्स्ट पेज पे चैप्टर के साथ और आगे पेज नंबर दिया होता है, सेम चीज़ वो यहाँ से होता है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रेफरेंसेस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में चला जाता हूँ। इनमें से किसी एक फॉर्मेट को मैं उठा लेता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें ऑटोमेटिक टेबल 1 इसको उठा लेता हूँ। ये देखिए, तो ये आ गया मेरे पास टेबल, बनाई टेबल आ गई। कंटेंट्स पेज नंबर 1 खुद ब खुद ही अपडेट होगा। अगर आप लोगों का जो है हेडिंग पेज नंबर 2 पे हो, या चैप्टर का नाम आप लोगों ने पेज नंबर 3, 2, 4 जहाँ पे भी लिखा हो ना, वो खुद ब खुद ही अपडेट होगा। तो ये था टेबल बनाने का तरीका। अब आगे ये है कि आगे एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है कि ऐड टेक्स्ट के नाम से। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें हमने बाद में एक और हेडिंग ऐड कर ली, ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। उसके बाद हमने एक और चैप्टर ऐड कर लिया या एक और हेडिंग ऐड कर ली, तो तब क्या होगा? तो वो कैसे कर लेंगे उसका तरीका यह है कि आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से किसी फ़र्ज़ करें मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है, या लेवल 1 कर लेता हूँ। देखिए, ये एक पूरी हेडिंग बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखें यहाँ पे कोई ये जो हमने 3 हेडिंग्स तो पहले ही दे दिया था, चौथी वाली नहीं आ रही। उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से अपडेट टेबल पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने करना है अपडेट इंटायर टेबल। इसको सिलेक्ट करना है, देन ओके कर लेना है। ये देखें, यही उस उधर ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं सिलेक्ट कर लिया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ रहा है इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। फुट नोट यूज़ होता है जब किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में किसी पैराग्राफ के बारे में आप लोगों ने कुछ बताना हो, तब आप लोग फुट नोट का जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे ला के रख दूँगा इस जगह पे और इंसर्ट फुट नोट कर दूँगा। ये देखें, एट द एंड ऑफ पेज जो होगा ना, इसके बारे में मैं जो कुछ लिखूँगा यहाँ पे होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखें, अब यहाँ पे देखें ये किस चीज़ 1 जहाँ पर आ रहा है ना, देखें
इस वन का मतलब ये है कि यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, तो ये बॉटम में जाके देखेंगे कि भाई वन किस चीज़ के हवाले से। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ये बहुत ही अहम पैराग्राफ है। इस तरह से बाज़ बुक्स में होता है कि कोई ऊपर वर्ड दिया होता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस वगैरह दी हुई होती हैं, ये तरीका होता है इसका। इसी तरह हमारे पास है आगे एंड नोट। एंड नोट का यह है कि ये पेज के आखिर में हो रहा था ये, और एंड नोट में क्या होगा, वहीं पूरा डॉक्यूमेंट के आखिर में होगा, ठीक है, सेम चीज़ है। अब शो नोट्स में यह होगा कि आपने जितने भी एंड नोट और फुल नोट्स लिखे हुए हैं वो आप एक ही ग्लांस में देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों का जो कर्सर है उधर ही चला जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं जो ही शो नोट्स पर क्लिक कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे मुझे लेके जा रहा है, ठीक हो गया। फिर आगे आ रहा है हमारे पास है इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन का मतलब ये है कि हम फ़र्ज़ करें किसी पैराग्राफ के बारे में या किसी, मोस्टली ये किसी बुक में होता है कि बुक कंपाइल करते हुए कि भाई ये बुक किसने लिखी है, क्यों लिखी है, किस चीज़ के ऊपर लिखी है, ये सारी चीज़ें ना, ऑथर का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई होती हैं, तो उसको कहते हैं साइटेशन। तो फ़र्ज़ करें मैं इस पैराग्राफ के बारे में ही ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर रख दूँगा और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कर लूँगा एंड ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर लूँगा। और यहाँ पे देखें टाइप ऑफ सोर्स क्या है, फ़र्ज़ कर हम एक बुक लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं बुक रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज आप लोग कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं बाय द वे भी जो है मैं डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। ऑथर का नाम फ़र्ज़ करें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जॉन, ठीक है, और इस तरह हो गया। फिर टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, देखें ये यहाँ पे जॉन लिखा आ रहा है, ठीक है। अब जो है आगे हमारे पास क्या होगा, मैनेज सोर्सेस। अब ये हमने एक दफ़ा काम कर लिया, अब हमें बाद में ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे हमने ऑथर का नाम चेंज करना हो या कोई मिस्टेक वगैरह हो, तो हमने यहाँ हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पे जाके मैनेज सोर्सेज में जाएंगे, देखें हमने एक ही एंट्री ले ली यहाँ पे जॉन को हम कॉपी करके इसको ये कॉपी बना सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट करके कुछ और लिख सकते हैं, या न्यू इसको रख के आगे भी हम लिख सकते हैं। इसका ये तरीका है। फिर आगे हमारे पास आ रहा है स्टाइल। अब ये जो जॉन है, ये जो मैंने साइटेशन जो है वो किस तरह की दिखेगी हमें, इसको हम यहाँ से इस तरह डिफरेंट फॉर्मेट्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर बिब्लियोग्राफी का यह है कि आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे ना साइटेशन में, वो सारे का सारा इस तरह से ये खुद एक फॉर्मेट बनेगा। देखें मैंने जॉन लिखा तो बिब्लियोग्राफी में आ गया कि जॉन एन डी, इस तरह से इन्होंने ये प्री डिफाइंड इस तरह खुद ही बन के आ गया, ठीक है। ये बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी मतलब आप लोगों ने जो कुछ लिखा है साइटेशन के अंदर उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू बनता है। फिर आगे हमारे पास आ रहे हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉरी इंसर्ट कैप्शन, ये वाला है ना इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में यह है कि आप लोग कोई तस्वीर वगैरह दे देते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, कंट्रोल ए कर लेता हूँ, फिर डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कोई पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं शेप से ही ले लेता हूँ इधर से, ठीक है, ये मैंने ले लिया। फिर आप जो है ये इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बुक्स के अंदर फिगर नंबर फ़लान, फिगर नंबर इस पे एग्ज़ाम्पल फ़लान ये वो कह के ना दिया होता है। अभी इसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ इस पेज को, इस ये जो तस्वीर है, ये जो पिक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है। इसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे दूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगा, ठीक है। रेफरेंसेस में आऊँगा, रेफरेंसेस में आने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगा और इसको मैं नाम दूँगा। यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी को रख रहा हूँ। चले मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिगर 1 यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, देखें टेबल के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, ये भी आप कर सकते हैं। और फ़िलहाल जो है
मैं इस तरह थोड़ा कुछ कर रहा हूँ। देखें, या अगर फिगर वन इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ ना, अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से न्यू लेवल ले लूँगा। न्यू लेवल लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा PIC पिक्चर वन। ओके, मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ये देखें, ये पिक्चर वन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह इसको हम नेम दे सकते हैं फिगर्स वगैरह को। फिर आगे हमारे पास आ रहा है इसकी, अगर हम टेबल बनाना चाहें ना वो भी बना सकते हैं। देखिए, इधर से मैं किसी एक को ले लेता हूँ। ये देखें, पिक्चर वन ये जो है इसकी टेबल यहाँ पे बन गई। अब अजान हो रही, मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ। फिर आगे हमारे पास सर अपडेट टेबल में यह होगा कि अगर आप लोग एक और पिक्चर जो है ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। उसके लिए जब पिक आप लोग ऐड करेंगे तो ये अपडेट टेबल वाला ये जो ऑप्शन है ये भी आप लोगों को नज़र आएगा। तब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों की जो टेबल है वो अपडेट होगी, जिस तरह यहाँ पे पीछे हो रहा था क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब है? क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कि पिक्चर फिगर पिक वन। देखें, मैंने इंसर्ट कर लिया एंड मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अब देखें, अब कंट्रोल के साथ जब मैं ये जो क्रॉस रेफरेंस का ये मतलब बनता है कि आप लोगों ने जितने भी पिक्चर्स लाए हैं ना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके ऊपर डायरेक्ट जंप करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल होता है। क्रॉस रेफरेंस मैंने अभी इस तरह लिखा, ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद कंट्रोल के साथ क्लिक कर लूँगा। देखें, ये मैं यहाँ पे पहुँच गया डायरेक्ट इस पेज के ऊपर, या पेज के ऊपर नहीं, पिक्चर के ऊपर। ठीक है, अब ऐड करने का तरीका आप लोग एक दफ़ा फिर से सुन लें कि क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद जिसको आप लोगों ने ऐड करना है, जिस पिक्चर को आप लोगों ने ऐड करना है इस लिस्ट में, तो वो यहाँ से आप लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पिक्चर ली हुई है पिक वन के नाम से, वो यहाँ पे शो हो रही है। आप लोग और भी ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो होंगे, क्या होंगे, ऐड होंगे, शो होंगे आप लोगों को। फिर वो आप लोग यहाँ से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए, वही चीज़ 2-3 दफ़ा मैंने कर लिया है। फिर यहाँ से क्लोज़ कर लेंगे। फिर उस पर जंप करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ, कुछ पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर लो ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ये देखें, अब ये जो है हमारा जो पिक्चर था वो, सॉरी, मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ के ये यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे यहाँ पे ये फिगर के ऊपर डायरेक्ट जंप करूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर वन के ऊपर कर्सर रखूँगा, फिर कंट्रोल दबाऊँगा, फिर क्लिक कर लूँगा। देखें, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, ये था क्रॉस रेफरेंस के हवाले से। अब मार्क एंट्री का क्या मतलब है कि आप लोग आपके डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट जो है वर्ड वगैरह हैं तो आप लोग उनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एंड पे ही होंगे। फ़र्ज़ करें मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ यहाँ पे वीडियो को, फिर यहाँ पे कर लेता हूँ मार्क एंट्री एंड मार्क कर लिया इसको मैंने, फिर क्लोज़ कर लेता हूँ। फिर जाके मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से एक और, ये जो
पाई की तरह ये जो आ रहा है ना, आप लोग यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे, ख़त्म होगा। फिर दूसरा वर्ड मैं ले रहा हूँ थीम्स, ठीक है। ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा मार्क एंट्री के ऊपर, और यहाँ पे थीम्स सब एंट्री भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर है, इसके साथ। फिर मार्क कर लिया, ठीक है। फिर क्लोज, ये 2 दफ़ा हो गया, कोई बात नहीं। और ये मैंने 2 जो है वर्ड्स उठा लिए यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इंडेक्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, मार्क इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। देखें ये यहाँ पे आ गया थीम 1 वीडियो 1। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये खुद से मैंने जो ऐड किया था ना, वो यहाँ पर आ रहा है। थीम को उठाया था, उसको थीम्स 1 नाम दिया इसने, और वीडियो 1 को नाम दिया, और आगे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। और आगे जो है अब उसके बाद फ़र्ज़ करें मैं एक और वर्ड यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वे वर्ड प्रोवाइड्स, ठीक है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ मार्क एंट्री में। इसको मैं मार्क कर लूँगा यहाँ से, मार्क करने के बाद क्लोज़ कर लेना है। अब देखें वो ये जो है यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं इसको ज़रा आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये देखें यहाँ पे थीम्स और वीडियो 1 ही आ रहे। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, अपडेट करना है। यहाँ पे जब इंसर्ट इंडेक्स में चले जाएंगे, फिर ओके कर लेंगे, ठीक है। ये देखें वीडियो 1 वर्ड प्रोवाइड्स 1, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी आ गया, ठीक है। अब अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ से अपडेट इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ रहा है मार्क साइटेशन, ठीक है। मार्क साइटेशन का मतलब आप लोग ये कर सकते हैं कि किसी टेबल के बारे में मज़ीद आप लोगों ने कुछ बताना हो, ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। टेबल बना सकते हैं छोटे, उस टेबल के अंदर सब टेबल बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसका इतना सा यूज़ है बस। तो आज के जो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट है, और ये जो साइटेशन वगैरह है, ठीक है, इंसर्ट साइटेशन, इसका यूज़ होता है कभी कभार, एंड इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स ये होता है, ठीक है। बाकी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।